न फोन लग रहा था न इंटरनेट काम कर रहा था। तभी किसी ने लिखा, मेरा चाचा चिड़ियाघर में काम करता है, दिन में वहाँ आग लगी थी और सारे जानवर जलकर मर गए थे, फिर ये बंदर कैसे जिंदा है? सच ये था कि जानवर मरे जरूर थे, लेकिन वे फिर से जिंदा हो गए थे। वे इंसानों से बदला लेना चाहते थे और नया ठिकाना ढूंढ रहे थे। बंदरों ने तय कर लिया था कि वे स्कूल के सारे छात्रों को मारकर इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। ग्रुप में लिखा गया, सावधान रहो। लेकिन तभी किसी ने कहा, वार्डन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बंदरों से मरते देखा है, वह ग्रुप में मैसेज कैसे भेज सकता है? तभी खिड़की पर पत्थर पड़ने लगे। बंदर हमला कर चुके थे, न बाहर संपर्क था, न मदद आने की कोई उम्मीद। ग्रुप में आखिरी मैसेज आया, अब स्कूल में सिर्फ मैं जिंदा हूँ, बाकी सारे कर्मचारी मारे जा चुके हैं। बंदरों ने पहचान छुपाने के लिए मरे हुए वार्डन का अकाउंट इस्तेमाल किया है। कोई बोला, क्या अब सब खत्म हो गया? जवाब आया, एक ही रास्ता बचा है, हॉस्टल में मौजूद बंदर राजा को मारना होगा। सारे बंदर उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है और अकेले बाहर निकलना मौत को बुलावा देना है। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे की सलाखों और गंगाधर को देखा। हमारी हालत बेहद खराब थी, अब कोई बाहर से नहीं बचाने वाला था। लगता है अब हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। लेकिन तभी मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? लावली, क्या तुम सच में बाहर जाकर मरना चाहते हो? अगर तुम हॉस्टल में बैठकर मरना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मुसीबत में मत डालो। लाओ झांग की मौत अभी भूली नहीं है। हमारे स्कूल की हॉस्टल बिल्डिंग में कुल 8 मंजिलें थी, 24 डोरमेट्री सेक्शन थे और करीब 1000 से ज्यादा छात्र रहते थे। इसके बाद मैंने 2 ग्रुप बनाए, दोनों में लगभग 500 लोग थे। मैंने सबको बताया कि इस बार अगर हम एकजुट नहीं हुए तो इन बंदरों को कभी नहीं हरा पाएंगे। दूसरी मंजिल से मैसेज आया, हम सब तैयार हैं, आदेश का इंतजार है। तीसरी मंजिल से भी जवाब आया, हम भी तैयार हैं। किसी ने पूछा, हमला कब शुरू करना है? किसी ने कहा, अब और नहीं सहेंगे, इन हरामी बंदरों से आज निपट लेंगे। मैंने कहा, तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक बात साफ कर दूं, हमारा मकसद बंदरों से आखिरी लड़ाई लड़ना नहीं है। हमारा मकसद है सबसे पहले बंदर राजा को ढूंढना। सबने कहा, सब तैयार है, जल्दी शुरू करो। मैंने हथियार उठाया और हॉस्टल का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने देखा कि गलियारे में दर्जन भर बंदर भरे पड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक और क्रूरता थी, लेकिन आसपास के बाकी कमरों के दरवाजे पूरी तरह बंद थे। कोई बाहर नहीं निकला। लावली बोला, क्या हमें बाकी लोगों ने धोखा दे दिया? यहाँ तो सिर्फ हम 3 ही हैं। उसी पल गंगदान को लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं। वह चुपचाप पीछे लौटा, अपने कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, गंगदान, ये क्या कर रहा है? दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? वह बोला, बंदरों से लड़ने का आइडिया तुम लोगों का था, मैं तुम्हारे साथ मरने नहीं जा रहा। तुम लोग बाहर ही बंदरों के हाथों मरो। मैं गुस्से से बोला, ये कैसा आदमी है? लावली घबरा कर बोला, अब क्या करेंगे? हम 2 लोग इस झुंड का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा, रुक, मुझे भरोसा है हॉस्टल के भाई हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही बंदर हम पर